आज मैं आपको फिर से परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं अभी पहला टाइप का क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। क्या है आपका क्वेश्चन में, ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ इनकम इन हाउस रेंट। कोई पर्सन है जो अपना इनकम के 10% किस में खर्च कर रहा है, आपका हाउस रेंट में, और 20% स्पेंड कर रहा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और 20% कहाँ खर्च कर रहा है, आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन में, और 30% खर्च कर रहा है किसी दूसरे काम में। एंड एंड ऑफ द मंथ ही सेव्स 5040। मतलब उतने खर्च करने के बाद वो कितना सेव कर रहा है, 5040। फाइंड हिज इनकम। इसे अब क्या मांगा है, उसका इनकम मांग रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिखाई देता है, यहाँ आपको कहीं भी रिमेनिंग नज़र नहीं आ रहा है। मतलब वो 100% में 10% इनकम हाउस रेंट में खर्च किया है, 30% आप 20% एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में, 13% अदर में। लेकिन जहाँ आपका रिमेनिंग आ जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन आपको रिमेनिंग नज़र आएगा, उसका दूसरा टाइप होता है बनाने के लिए। पहले मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। देखिए आपका 10% किस में ये कर रहा है, स्पेंड कर रहा है आपका हाउस रेंट में। तो 10% आपका वो खर्च कर रहा है हाउस रेंट में, और 20% किस में, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में, और 13% कितना, अदर में। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16%। मतलब ये 16% उसने खर्च कर लिया। तो उसने सेव कितना किया, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से उसको लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 40%। यानी 40% उसने सेव किया है अपने इनकम में से। तो जो ये सेव किया है, तो सेव इसमें आपका मेरा गिवन है, सेव उसने कितना किया है आपका 5040। मतलब ये 14% किसके इक्वल हो जाएगा आपका 5040। जब 14% इसका इक्वल होगा तो 100% में आपका क्या निकल जाएगा, आपका इनकम निकल जाएगा। तो मतलब ये 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5040, 14%। अब लेंगे 100% क्या है, उसका इनकम है, 5040 इंटू 100% डिवाइड बाई 14%। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 4 से इसको लेस करेंगे, क्या होगा, डिविजल करेंगे, 4 × 4 आपका। तो इसका 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब उसका इनकम कितना है आपका, इतना इनकम उसका आ गया, 1260 उसका इनकम है। 100% आपका जो 14% था आपका सेफ था, और 100% क्या है आपका इनकम है। तो मेरा उसका इनकम कितना है आपका 12600। देखिए मैंने ट्रिक मेथड से कितना इजी से इसको सॉल्व करवा दी। अब मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस सेम है, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इस थोड़ी सी चेंजिंग होने की वजह से ये अलग मेथड से आपका बनेगा। देखिए इसमें क्या है कि ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम इन हाउस रेंट। कोई पर्सन है जो 10% आपका इनकम किस में खर्च कर रहा है, आपके हाउस रेंट में। अब इस देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिमेनिंग 20%। मतलब जो 10% खर्च कर चुका है, जो उसके पास अब पैसा बचा है, उसमें से वो 20% स्पेंड किस में कर रहा है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में। और जो फिर उसमें से जो खर्च करने के बाद जो उसमें से फिर जो पैसा बच रहा है, वो 30% उसमें खर्च कर रहा है आपका स्पेंड अदर, कोई दूसरी चीज़ में खर्च कर रहा है। एट द एंड ऑफ द मंथ ही सेव्स ₹5040। मंथ के आखिर में वो इतना पैसा सेव कर रहा है। तो फाइंड हिज इनकम। देखिए आपका रिमेनिंग आने की वजह से, देखिए रिमेनिंग का मतलब क्या, जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी उसमें वो सिंपल 10% खर्च कर रहा था, फिर 20% इसको सब मैंने ऐड करके उसको 100 में लेस कर दिया। लेकिन यहाँ रिमेनिंग से मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन के पास अगर 100 रुपीज़ है आपका, तो वो 10 रुपीज़ किसी चीज़ में खर्च कर दिया, तो आप खर्च करने के बाद तो उसके पास कितना बचा आपका 90 रुपीज़। ये 90 रुपीज़ में आप 20 रुपीज़ वो किसी और चीज़ में खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब होता है जो आपका इस जो आपका खर्च करने के बाद जो सेव हो रहा है उसमें से वो खर्च कर रहा है। तो इस वजह से इसका बनाने का तरीका आपका अलग है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ उसका सेव कितना है आपका 5040। ये मैं ट्रिक से बताने जा रही हूँ। 5040 लेंगे, आपका यहाँ 10% खर्च हो रहा है, 20% और 30%। तो 3 है, तो इसके लिए 3 लाइन खींचेंगे। खर्च वो कितना पहले कर रहा है 10%, तो सेव कितना किया है वो 90%। तो 90
सेव, यहाँ सेव कर दिया है, इस वजह से यहाँ क्या ले रहे हैं, सेव ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 19% है तो 90% का 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब वो खर्च कर रहा है कितना, 20%, मतलब 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, सेव कितना किया वो 80, तो 80%, तो 80 का परसेंट का 100 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। अब वो इस कितना स्पेंड कर रहा है आपका 30, तो 30 का मतलब कितना हो जाएगा, सेव कितना कर रहा है वो 70, तो 70% का, तो परसेंट का 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम 0 से अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से गया ये, 9 से कितना जाएगा ये, फिर आपका 8 से जाएगा, फिर ये आपका 7 से जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कितना आएगा, कितना ज़ीरो आपका है, 40, यानी वो कितना सेव कर रहा है आपका, इतना सेव कर रहा है। इसके बनाने के 3 मेथड है। मैं आपको फर्स्ट मेथड बताई हूँ, अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट मेथड आपको समझ ना आया हो या आपको टफ लगता हो तो ये सेकेंड मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो सेकेंड मेथड क्या है आपका बता, पहले लिखेंगे हम इनिशियल, अब बाद में लिखेंगे फाइनल। ठीक है, तो देखिए पहले आपका कितना खर्च कर रहा है, और 10%, पहले हम परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 10% खर्च कर रहा है, दूसरे में कितना खर्च कर रहा है 20%, और तीसरे में कितना खर्च कर रहा है वो 30%। तो मैंने बताया था ना, मैंने लर्न भी करवाया था, मेरा एक वीडियो है आप उसको देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने ट्रिक से मतलब उसको लर्न करवाया है। और अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। 10% मतलब क्या होता है 10/100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो आपका 1/10। 20% मतलब क्या होता है आपका 20/100, तो इसका क्या हो जाएगा 1/5। 30% मतलब क्या होता है 30/100, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3/10। तो देखिए मैंने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में। तो देखिए इनिशियल क्या है आपका 10, अब उसके पास ओरिजिनल है, मतलब 10 है उसके पास, उसने खर्च, देखिए 10 में उसने कितना खर्च किया 10, तो उसने 1 खर्च किया, तो 10 में से अगर 1 उस लेस करेंगे तो उसके पास सेव कितना है 9। समझ आया आपको। अब देखिए यहाँ आपका यहाँ 5 है, उसके पास 5 है, तो 5 में वो 1 खर्च किया है, तो 5 में अगर 1 वो खर्च किया है तो उसके पास सेव कितना बचा 4। यहाँ देखिए 10 में वो 3 खर्च कर चुका है, तो 10 यहाँ लिखेंगे, तो 10 में अगर वो 3 खर्च कर चुका है तो सेव कितना है उसके पास 7। तो हम इस पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, ये उसका इनकम है। ठीक है, और ये आपका ये उसने सेव किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 252। तो ये इसने सेव किया, तो सेव इसमें आपका दिया हुआ है, सेव आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5040, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5040। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आपके 2 टाइम्स जाएगा, ये 0 20, तो ये जो आपका 20 आया, तो ये जो आपका इसका इनकम है, इस इनकम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो 500 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा 10,000। गाइस मैंने दोनों मेथड बता दिया है, आपको जो सिंपल लगे उसको आप इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं।